हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो आपका यूनिट 3 है। ठीक है। अभी लगातार प्रोग्रामिंग की ही वो आएगी वीडियोस आपके पास, क्योंकि मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं सी में? कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। वो ना आपके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहला कौन सा आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। ठीक है। इसमें ना आपके 3 तरीके के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। इतना समझ आया कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है सी के अंदर? वो आपको डिटरमाइन करती है कि आपका कौन से ऑर्डर में कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सिलेक्शन, एक होता है आइट्रेशन और एक होता है जंप स्टेटमेंट। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो ऐसी स्टेटमेंट है जो ऑल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑल्टर मतलब चेंज करना। ठीक है। क्या चेंज करना? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का फ्लो, कि वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। वी यूज़ कंट्रोल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो डिटरमाइन करता है उस ऑर्डर को जिसमें जो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के साथ ही वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, किस ऑर्डर में होगा। ठीक है। दे अलाउ अस टू मेक डिसीजन। ये आपको डिसीजन बनाने में मदद करता है। रिपीट एक्शन करता है, मतलब कि एक्शन को रिपीट करने में, बार बार परफॉर्म करने में। और कंट्रोल द फ्लो ऑफ आर प्रोग्राम, और जो आपका प्रोग्राम है उसको फ्लो को भी कंट्रोल करता है बाय द ऑन सर्टेन कंडीशन। ठीक है जी। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट याद है, टर्नरी ऑपरेटर वाला, वही है। आइट्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है? लूप्स। ठीक है। आइट्रेशन स्टेटमेंट क्या होता है? लूप्स। आइट्रेशन मतलब कि एक ही टास्क को इतनी बार रिपीट करना जब तक कि वो अपने सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट तक ना पहुंच जाए, जब तक कि वो एक अपने सेटिस्फाई जो उसको चाहिए, जो आउटपुट उसको चाहिए वो वहाँ तक ना पहुंच जाए, जब तक वो टास्क परफॉर्म करता रहेगा। ये इस आपके लूप में भी आता है। लूप क्या होता है कि जब तक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाती है, जब तक वो आपका लूप चलता रहता है। जंप स्टेटमेंट भी होती है। जंप स्टेटमेंट मतलब कि इस वाली आपने एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर आप जंप कर गए दूसरे वाली पे, या फिर एक कोड ब्लॉक है वो फॉल्स हो गया तो आपने दूसरी वाली पे जंप कर लिया। अब देखो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है आपकी। सिलेक्शन स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये आपके फंडामेंटल पार्ट होते हैं सी प्रोग्रामिंग के, जो कि आपको अलाउ करते हैं डिसीजन बनाने में इन योर कोड बाय एग्जीक्यूटिंग सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड। एक ही कुछ ब्लॉक ही आपके क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ कंडीशन, मतलब कि जो कंडीशन आपने दे रखी है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होंगे। वी हैव प्राइमरली 4 टाइप्स ऑफ हमारे 4 तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ़, इफ एल्स, नेस्टेड, एल्स इफ और स्विच केस। ठीक है। ये सारे किस में आते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका आइट्रेशन स्टेटमेंट, जिसको लूप्स बोलते हैं। वी यूज़ लूप्स इट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। हमें जब बार बार एक कोड को वो करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है बेस्ड ऑन अ कंडीशन या फिर सेट ऑफ कंडीशंस। एक से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, एक कंडीशन भी हो सकती है। जब हम उसको बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराते हैं उसको हम लूप या फिर आइट्रेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। हमारे पास 3 तरीके के आइट्रेशन स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। ठीक है। जंप स्टेटमेंट क्या होता है? जंप स्टेटमेंट इन सी प्रोवाइड अ वे टू ऑल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जंप स्टेटमेंट क्या होता है कि प्रोग्राम के फ्लो को बदल देना। ठीक है। दे जंप टू अनदर पार्ट ऑफ द कोड। जो चीज़ काम की होती है ना वो उसी पे जंप कर लेता है। ठीक है। ऑन सर्टेन कंडीशन और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही वो क्या कर लेता है? जंप कर लेता है। वी है प्राइमरली 4। अब वो जंप क्यों करता है? ताकि उसको वो आउटपुट मिल जाए जो प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। ठीक है। वी हैव प्राइमरली 4 टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट। 4 तरीके के जंप स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। ठीक है। इफ स्टेटमेंट वगैरह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया है सो प्लीज़ ज़रूर मेरे को बताइएगा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में या कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको क्या समझ में नहीं आया है। इन सब के जितना भी आपका प्रोग्राम है
अगर आपका कोई प्रोग्राम है सी से रिलेटेड और आपको नहीं आता है, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको समझा भी दूँगी और प्लस आपको कोड भी दे दूँगी, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ब्लॉग का लिंक मैं नीचे दे दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।